अरे ये क्या हो गया? साहब, 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 साहब दरवाजा खोलो साहब, साहब दरवाजा खोलो। क्या हुआ है? क्यों सुबह सुबह चिल्ला रहे हो? मेम साहब लाश। क्या? लाश मेम साहब, आप चलिए। राजीव! राजीव! जब राजीव रात को घर आया तो आप कहाँ थे? साहब मैं तो पूरी रात बाहर था। जी हाँ, वो कल रात हमारी गाड़ी का टायर पंचर हो गया था, तो हमने हरी को बोल के दूसरी गाड़ी मंगवाई ताकि उस गाड़ी से हम घर वापस आ सके। और हरी सुबह गाड़ी ठीक करा के घर वापस ला सके। हम मतलब आप अकेली नहीं थी, आपके साथ कोई और भी था? कौन था? जी हाँ, मेरे हस्बैंड सिद्धार्थ। सिद्धार्थ और राजीव दोनों भाई हैं। अभी कहाँ है आपके पति? जी वो पार्टी में, उनकी कुछ तबीयत ठीक नहीं है और इसलिए मैंने अभी तक उन्हें कुछ बताया भी नहीं है। मैडम, पार्टी के अगले दिन अगर तबीयत खराब हो ना तो हम उसको हैंगओवर कहते हैं। है, आप जरा अपने पति को बुलाएंगे, कुछ बात करनी है मुझे। जी। अरे यादव, एम्बुलेंस और फोरेंसिक टीम को कॉल करो, बुलाओ जल्दी। क्या हुआ? सुबह सुबह हुआ क्या है? ये पुलिस यहाँ क्या कर रही है? सिद्धार्थ, सिद्धार्थ, क्या हो तुम्हें? सिद्धार्थ, अरे सिद्धार्थ, क्या हो तुम्हें? सिद्धार्थ, यादव, पता करो एम्बुलेंस कहाँ तक पहुंची, जल्दी। सिद्धार्थ। सिद्धार्थ, डॉक्टर साहब, अभी सिद्धार्थ की हालत कैसी है? घबराने की कोई बात नहीं, ब्लड प्रेशर हाई हो गया था, लेकिन हाँ सही वक्त पर उनका ट्रीटमेंट हो गया। सो नॉट टू वरी, उन्हें कुछ दिन के लिए ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, हमें मिस्टर सिद्धार्थ का बयान लेना है। नहीं, आप उनका बयान नहीं ले सकते, अभी मरीज की हालत ठीक नहीं है। आखिर मार दिया ना? सिद्धार्थ ने राजीव को मार दिया ना? क्या बकवास कर रही हो? एक सेकंड, आप? जी मैं राजीव की फियांसी, उनके साथ लिविंग रिलेशन में थी, मतलब साथ में रहती थी। इसके सिद्धार्थ ने मेरे राजीव को मारा। देखिए, एक मिनट। पुलिस अपना काम कर रही है, आप शांति बनाए रखिए, हॉस्पिटल है, ये आपका घर नहीं है। हेलो, व्हाट? अच्छा एक काम करो, तुम रिपोर्ट लेके आओ, ओके? क्या हुआ सर? जिस बॉटल से मिस्टर राजीव के ऊपर वार हुआ था, उस पर मिस्टर सिद्धार्थ की उंगलियों के निशान। फोरेंसिक रिपोर्ट आई। सर, कैसे पॉसिबल है? मैंने कहा था ना सर, ये घिनौना काम सिर्फ सिद्धार्थ ही कर सकता है। मार दिया उसने राजीव को। नहीं सर। नेहा जी, हमें आपके हस्बैंड को गिरफ्तार करना है। नहीं सर। एक सवाल पूछना था, पूछूं? पिछले 1 घंटे से एक सवाल पूछूं करके 101 सवाल पूछ चुके हो।
फिर भी एक और सूझ रहा है, पूछ लूं क्या? पूछ भाई पूछ। जब से मैं आपको जानता हूं, मैं और बाकी सब लोग आपको काका कह के पुकारते हैं। अब मुझे ये जानना है कि बचपन में आपके माँ बाप ने कोई नाम वाम रखा था या आप काका बन के ही पैदा हुए थे? काका, माइंड ब्लोइंग छोले बनाए, थोड़े और दे दो। मेरे सर में कोई दिन आ जाएगा टाका। काका What's happening? आई एम हैविंग छोला। यू वांट टू हैव? बहुत टेस्टी बने। नहीं। I have to tell you something. अच्छा आप रहने दो, आप छोले खाओगे आपकी लिपस्टिक खराब हो जाएगी, मैं ही खाता हूँ। Just shut up, VK. मैं तुम्हें सुबह से फोन ट्राई करने की कोशिश कर रही हूँ, एज यूजुअल तुम्हारा फोन बिजी। तुम्हें पता भी है राजीव रैना का मर्डर हो चुका है? कौन, वो इंडस्ट्रियलिस्ट? हाँ वही। किसने मारा उसको? पुलिस इन्वेस्टिगेशन से तो यही पता चला है कि जो भी सबूत मिले हैं वो सिद्धार्थ रैना के अगेंस्ट है, उसके भाई के अगेंस्ट। हम क्या कर सकते हैं? बीके, हमें सिद्धार्थ रैना के डिफेंस के लिए केस लड़ना है। आप ये चाहती हैं कि सारे सबूत मिस्टर सिद्धार्थ के खिलाफ हैं, उसके बावजूद भी हम उसका केस लड़ें, और हमारी ये जो छोटी सी फर्म है, इसकी थोड़े से टाइम में हमने जो रेपुटेशन बनाई है उसको टोटली बर्बाद कर दें। मैडम ये केस कहाँ से ढूंढ के लाती है? झाट के इम्पॉसिबल टाइप। सुनो तो सही बीके, बीके, बीके कल 10 बजे कोर्ट पहुंच जाना तुम। वेल मिस्टर प्रोसिक्यूटर, यस सर। क्योंकि डिफेंस से अभी कोई हाजिर नहीं है, यू प्लीज स्टार्ट द प्रिलिमिनरी प्रोसीडिंग्स। यस योर ऑनर। योर ऑनर, मिस्टर सिद्धार्थ रैना इस वक्त अस्पताल में है। डॉक्टर की इजाजत मिलते ही वो अदालत में हाजिर हो जाएंगे। शायद वो सजा से डर गए हैं। साइलेंस। खैर, ये केस मिस्टर राजीव रैना के कत्ल का बड़ा ही साफ साफ ओपन एंड शट केस है। राजीव रैना का कत्ल उनके सगे भाई सिद्धार्थ रैना के बंगले के लॉन में हुआ है। जिस हथियार से यानी जिस बोतल से हुआ है उस पर सिद्धार्थ रैना की उंगलियों के निशान पाए गए हैं। फॉरेंसिक रिपोर्ट कोर्ट में पेश की जा चुकी है। तो हथियार पर जो उंगलियों के निशान मिले हैं वो सिद्धार्थ रैना की उंगलियों के निशानों से मिलते हैं। इससे बात साफ है कि कत्ल सिद्धार्थ रैना ने ही किया है। दैट्स ऑल। सॉरी सर, ऑब्जेक्शन योर ऑनर। अच्छा, तो आखिर आप आ ही गए। सर आपने बुलाया, हम चले आए। जान हथेली पर ले आए? यस। अच्छा ये तो बताइए कि ऑब्जेक्शन किस बात पे लिया था? हथेली पे लिया सर। क्या? हथेली पे? यस सर, लेट मी एक्सप्लेन। कैच। ये सब क्या है? हम क्या खेल खेल रहे हैं योर ऑनर? योर ऑनर, जैसा कि आप देख सकते हैं कि अब इस टेनिस बॉल पर पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब के फिंगरप्रिंट्स हैं। अब सर ये बॉल मैंने फेंकी है और इस पर फिंगरप्रिंट्स आपके हैं। सिर्फ इस बात से साबित नहीं हो जाता कि आपने ये बॉल मुझसे चुराई। ठीक है, फिर तुम्हारी बेहुदा हरकत तुमने शुरू कर दी। आखिर साबित क्या करना चाहते हो? यही साबित करना चाहता हूं सर कि मिस्टर सिद्धार्थ बेकसूर है। सिर्फ बॉटल पर फिंगरप्रिंट्स के निशान होने से मिस्टर पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब ये साबित नहीं हो जाता कि कत्ल सिद्धार्थ ने किया है। अगर आपके पास कोई ठोस सबूत है तो अदालत में पेश कीजिए, वरना मेरी टेनिस बॉल वापस कीजिए। लीजिए, मेरे पास ठोस सबूत हैं योर ऑनर। मैं मिस रोमा को कोर्ट में हाजिर करने की इजाजत चाहता हूं। मिस रोमा। इजाजत है। मिस रोमा, आप बेझिझक सारी बातें, उस रात पार्टी में क्या क्या हुआ, विस्तार से बेखौफ कहिए। मैं आपके साथ हूं। सर, राजीव और मैं लिविंग रिलेशन में थे। मतलब हम एक साथ रहते थे, बहुत जल्द शादी भी करने वाले थे। सिद्धार्थ और राजीव के बीच में पैसे को लेकर बहुत तनाव चल रहा था।
सिद्धार्थ ने तो राजीव को धोखा देकर अपने बिजनेस से निकाल भी दिया और उसके बाद बेवजह उसे धमकाता रहता था और उसके बाद उसने राजीव को मार दिया। सब साफ है योर विटनेस प्लीज। थैंक यू। मिस रोमा, आप प्लीज रोइए मत। आप ये 1 मिनट, ये लीजिए, हैंकी लीजिए, लीजिए हाँ, आंसू पोछिए। आप मिस रोमा है? मिस रोमा मतलब आपकी शादी नहीं हुई है अब तक? ठीक है, काम की बात करो, काम की बात करो। क्रॉस क्वेश्चन है। यस। मिस रोमा, आप ये बताइए, जिस रात मर्डर हुआ उस रात आप कहाँ थी और क्या कर रही थी? जी, उस रात हम बिजनेस पार्टी में गए थे जहाँ सिद्धार्थ और उसकी वाइफ नेहा मौजूद थी। पार्टी शुरू होने से पहले ही सिद्धार्थ बिना वजह राजीव से झगड़ने लगा, उसे अनाप शनाप कहने लगा। इसलिए हम पार्टी छोड़कर घर के लिए निकल गए। घर पहुंचने के बाद राजीव फ्रेश होने के लिए वॉशरूम गए। वॉशरूम से निकलते ही कुछ मिनट बाद उन्हें अचानक गुस्सा आया और गुस्से में आकर वो कार की चाबी लेकर निकल गए और उसके बाद अरे आप रोमा प्लीज संभालिए अपने आप को, आप प्लीज रोइए मत। ये हैंकी दिया है ना मैंने, हाँ यूज करिए, आंसू पोंछिए प्लीज। मिस्टर प्रोसिक्यूटर, एनी क्रॉस क्वेश्चनिंग? नहीं मिस रोमा कुमारी, इनसे मेरा कोई सवाल नहीं है योर ऑनर। प्लीज तशरीफ ले जाइए। ये रुमाल रख लीजिए आप। योर ऑनर, अब मैं सिद्धार्थ रैना जी की धर्मपत्नी नेहा जी को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहता हूं। बुलाइए। नमस्कार नेहा जी। नेहा जी, मिस रोमा यानी रोमा कुमारी के कहने के मुताबिक आप उस रात अपने पतिदेव यानी सिद्धार्थ रैना के साथ उस पार्टी में मौजूद थी। जी हाँ। बिल्कुल जी। ओके गुड। तो आप विस्तार से उस रात पार्टी में क्या क्या हुआ जरा खुल के अदालत को बताइए प्लीज। उस रात हम पार्टी में थे सर, तभी अचानक राजीव आके सिद्धार्थ के साथ झगड़ने लगे और सबके सामने उन्हें पैसे को लेके, प्रॉपर्टी को लेके उल्टा सीधा बोलने लगे, जो कि उनका हर रोज का काम है। हम लोग परेशान होके घर निकल गए और रास्ते में हमारी कार खराब हो गई। रात होने की वजह से आसपास कोई मैकेनिक भी नहीं था, तो हमने हरी को फोन करके घर से गाड़ी मंगवाई और उस पंचर कार को हरी को दे दी और वापस घर चले आए। राजीव के साथ झगड़ा होने की वजह से सिद्धार्थ का मूड काफी खराब था, उन्होंने कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर ली थी। ये राजीव ने ना आज पार्टी में मूड बहुत ही खराब कर दिया। छोड़ो ना सिद्धार्थ, सीरियस हो जाते हैं। एक ड्रिंक और तो बनती है, उसके बाद सो जाएंगे प्लीज। ठीक है, बट एक ही ड्रिंक। हाँ, और ड्रिंक खत्म होने के बाद हम वापस सोने चले गए। लेकिन जब सुबह हरी ने दरवाजा खटखटाया और मैंने बाहर आकर देखा तो लाश पड़ी हुई थी। धन्यवाद नेहा देवी। योर ऑनर, अब मैं सिद्धार्थ के ड्राइवर कम बॉय कम कुक कम गार्डनर ऑल इन वन मिस्टर हरी को विटनेस बॉक्स में बुलाने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है। हरी, तुम्हारे बयान के मुताबिक तुमने रात को वो पंचर गाड़ी ठीक करवाई, उसके बाद तुम सवेरे घर आए और तुमने राजीव को गार्डन में मरे हुए पाया, ये सही है? जी साहब, ये सच है। ये बात तो तुम कह रहे हो, इस बात पर मैं यकीन कैसे करूं? तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तुम सच बोल रहे हो? सबूत तो ऑब्जेक्शन योर ऑनर, सबूत मैं पेश करूंगा।
मुझे थोड़ा वक्त दीजिए योर ऑनर, मैं अदालत के सामने सारे सबूत पेश करूंगा। ठीक है मिस्टर प्रोसिक्यूटर, अगली हियरिंग तक आपको वक्त दिया जाता है। कोर्ट इज एडजर्न्ड। मैंने बहुत ज्यादा शराब पी ली थी, मुझे ठीक से कुछ याद नहीं, लेकिन मैंने अपने भाई का खून नहीं किया। मिस्टर सिद्धार्थ, मुझे आपकी बात पर पूरा यकीन है और इस केस से आपको छुड़ाने में मैं आपके साथ हूं। और ये मेरे साथ है मेरे असिस्टेंट चार्ली, बहुत क्यूट है। मिस्टर सिद्धार्थ, बस आप इसी तरीके से ठंडे दिमाग से सर के सवालों का जवाब दीजिए। मुझे पूरा भरोसा है सर आपको इस केस से छुड़ा लेंगे। थैंक यू चार्ली। सिद्धार्थ, ये बताइए कि आपकी और राजीव की जो लड़ाई है ये शादी के पहले से चल रही है? जी, पहले से ही चला आ रहा था, लेकिन पिछले 4 साल से हमारे बीच तनाव और ज्यादा बढ़ गया है। आपकी शादी को कितने साल हुए? 5 साल। लव मैरिज? जी। कहाँ मिली आपको नेहा? नेहा मेरे ऑफिस में काम करती थी। इनफैक्ट पहले 1 साल तक तो मैं उसे जानता भी नहीं था, लेकिन फिर अपने अच्छे परफॉर्मेंस की वजह से वो मेरी सेक्रेटरी बन गई। अच्छे परफॉर्मेंस से या खूबसूरती से? दोनों। नेहा इंडिया के एक बहुत ही रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट से मैनेजमेंट की डिग्री लेके आई थी। शी वॉज वेरी ब्राइट। आप अपनी वाइफ से बहुत प्यार करते हैं? जी, और वो भी मुझसे करती है। ठीक है सिद्धार्थ, अब आप ज्यादा बात मत कीजिए, आराम कीजिए और हम लोग काम करते हैं। हाँ, तो कोर्ट की कार्रवाई शुरू की जाए। कोर्ट की पिछली तारीख पर मेरे काबिल दोस्त वीके साहब ने अपने क्लाइंट सिद्धार्थ रैना को बचाने के लिए उनके ड्राइवर कम रसोइया कम कुक कम वॉचमैन कम और भी कम है जो भी कम, ऑल इन वन हरी शक के दायरे में खड़ा कर दिया और अदालत को गुमराह करने के लिए जो हवा में तीर मारा है भाई वो गलत है, क्योंकि योर ऑनर मैं अब एक ऐसे शख्स को कोर्ट में पेश करने की इजाजत चाहूंगा जो ये बता देगा कि उस रात ड्राइवर हरी कहां था। मैं कासिम जी को अदालत में हाजिर करने की इजाजत चाहता हूं योर ऑनर। इजाजत है। कासिम साहब जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कासिम साहब, आप अदालत को बताएंगे कि हरी कत्ल की रात आपके पास कब हाँ और क्यों आया था? साहब, वो रात वो तकरीबन 2:45 से 3 बजे के बीच में आए थे। वो मैं सोया हुआ था, वो मेरे पास आए, मेरे को उठाया, बोला कि मेरी दुकान से 100 मीटर दूर मेरी गाड़ी पंचर है। तो मैं अपना सामान लेके उनके साथ गया। वहां साहब देखा कि टायर में बहुत पंचर है। मैंने सब रिपेयर किया और फिर रिपेयर करने के बाद मैं टायर वापस ले गया, गाड़ी में फिट किया और वो साहब के साथ बैठ के मैं वापस अपनी दुकान पे आ गया। बहुत बढ़िया, पूरा वाकया आपने एकदम फिल्म की तरह अदालत के सामने पेश किया, बहुत खूब। अब आप जरा गौर से, हाँ ये सवाल जरा गौर का है, आप बताएंगे कि उस रात को आपके साथ से हरी कितने बजे निकल गया था? तकरीबन 4:30 बजा होगा साहब। बिल्कुल सही है आप जी, 4:30 बजे। 4:30। ध्यान दिया जाए जज साहब, सिद्धार्थ रैना का ड्राइवर हरी कत्ल की रात 4:30 बजे तक कासिम टायर वाला के साथ था और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक कत्ल उस रात 2 से 4 बजे के बीच में हुआ है। तो ये कैसे संभव है मेरे काबिल दोस्त कि एक आदमी जो 4:30 बजे तक इनके साथ था वो 4 से पहले बंगले के आसपास भी कहीं होता? धन्यवाद जज साहब, आपकी बारी। आपको कुछ सवाल करने हैं? नो योर ऑनर, मुझे इनसे कोई सवाल नहीं पूछने। मैं अदालत के सामने एक ऐसा सबूत पेश करना चाहता हूँ जो ये साबित कर देगा कि हो सकता है कि मिस्टर राजीव का कत्ल ना तो मिस्टर सिद्धार्थ ने किया है और ना ही हरी ने किया है।
बल्कि एक तीसरे शख्स ने किया है जो मिस्टर सिद्धार्थ को फंसाना चाहता था। सांबा, तो सबूत ले आओ। थैंक यू। बीके, ये क्या है? ये टायर है योर ऑनर। वो तो मैं भी देख रहा हूँ, लेकिन ये अदालत में क्या कर रहा है? लेट मी एक्सप्लेन सर। कासिम, ये बताओ कि तुमने गाड़ी का टायर रिपेयर क्यों किया? गाड़ी में एक्स्ट्रा टायर नहीं था? अरे थाना साहब, क्यों नहीं था, लेकिन वो टायर भी बुरी तरह से पंचर था साहब। बुरी तरह से पंचर था मतलब? ऑब्जेक्शन योर ऑनर। ठीक है साहब, ये आप कत्ल को छोड़ के टायर के पीछे क्यों पड़ गए भाई? क्योंकि कोई मेरे क्लाइंट मिस्टर सिद्धार्थ रैना को फंसाने की कोशिश कर रहा है। योर ऑनर, ये देखिए, ये उस गाड़ी का एक्स्ट्रा टायर, और जैसा आप देख सकते हैं इसमें कई सारी कीलें फंसी हुई हैं। इससे साफ पता चलता है कि ये टायर पंचर हुआ नहीं, पंचर किया गया। मतलब कोई ऐसा शख्स उस पार्टी में मौजूद था जिसने ये काम किया, जो मेरे क्लाइंट को फंसाना चाहता था। योर ऑनर, मैं उस पार्टी में मौजूद मिस्टर भाटिया को विटनेस बॉक्स में बुलाने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है। मिस्टर भाटिया, उस रात आप पार्टी में मौजूद थे? जी। आप बताएंगे कोर्ट को कि उस रात सिद्धार्थ और राजीव के बीच क्या बातचीत हुई? उस रात पार्टी में सिद्धार्थ और मैं कुछ बातें कर रहे थे। सिद्धार्थ! देख राजीव, यहाँ कोई तमाशा खड़ा मत करना। तमाशा तो आज होगा सबके सामने। तेरे दोस्तों को मालूम होना चाहिए तू कितना बड़ा फ्रॉड है। चीटर! राजीव, जबान संभाल के बात कर, वरना क्या करेगा? बोल, क्या करेगा? राजीव, बोल। You're drunk. Just go. Just go home. रुक! क्या कर रहा तू? मुझे मारा तूने? बेवकूफ इंसान! मरेगा? रोड कहीं के? चीटर! सिद्धार्थ, घर चलो। जान से मार दूंगा तेरे को! फ्रॉड कहीं का! चीटर साला! योर ऑनर, भाटिया जी के बयान से मिस रोमा का एक बहुत बड़ा झूठ पकड़ा गया। मिस रोमा ने रोते रोते अपने बयान में यह कहा था कि उस रात झगड़े की शुरुआत सिद्धार्थ ने की थी और राजीव को मारने की धमकी दी थी, जबकि भाटिया जी के बयान से साफ हो जाता है कि झगड़े की शुरुआत असल में सिद्धार्थ ने नहीं, राजीव ने की थी। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। चलिए मान लेते हैं कि सिद्धार्थ को कोई फंसाना चाहता था, सिद्धार्थ की गाड़ी का टायर किसने पंचर कर दिया, सब साजिश है। ओके, झगड़े की शुरुआत राजीव ने की, ये बात भी सही है। मगर आप मुझे बताएंगे, ये फोन कॉल्स की डिटेल है राजीव के, और इस फोन में सिद्धार्थ का एसएमएस है जिसमें साफ लिखा है उस रात सिद्धार्थ ने राजीव को एसएमएस किया कि मैं सारे झगड़े का फैसला करता हूं, हिम्मत है तो मेरे घर आ जा। तो ऐसा क्यों लिखा सिद्धार्थ ने? इस बात का आप मुझे और पूरी अदालत को जवाब दीजिए प्लीज। योर ऑनर, अगर सिद्धार्थ को राजीव को मारना ही था तो वो एक प्रोफेशनल किलर हायर कर सकता था, ये काम किसी सुनसान जगह पे करवा सकता था। फिर मिस्टर सिद्धार्थ रैना जैसा काबिल बिजनेसमैन ऐसी हरकत क्यों करेगा कि अगर उसको भाई को मारना है तो उसे अपने घर पे बुला के उसे मारेगा? इस बात से मैं सोच में पड़ गया हूं सर, और इस बात को साबित करने के लिए, प्रूफ इकट्ठा करने के लिए मुझे थोड़ा वक्त और चाहिए। और वक्त चाहिए? सर, घंटी भी बज गई है, मुझे लगता है कि वक्त भी यही चाहता है कि मुझे थोड़ा वक्त मिल जाए। Court is adjourned for today. इस बार तो भगवान ने बचा लिया, अब आगे क्या करना है सोचना पड़ेगा। ठीक है, आगे का क्या सोचा है? मैं ये केस तुम पर अकेले छोड़ गई थी, तुम त्रिशा और चांदी के बिना कुछ नहीं कर सकते क्या? तुम्हारे यहाँ सीलिंग कितनी ऊंची है, मेरे यहाँ तो हाथ ऊपर उठा पंखे में आ जाता है। ठीक है, केस के बारे में क्या सोचा है? हमारी परसों की डेट है। हाँ पता है मुझे क्या लगता है कि जिसने भी कत्ल किया है वो सिद्धार्थ और राजीव को बहुत अच्छे से जानता है, करीब से। ये सिद्धार्थ और नेहा के बारे में तो हमको सब कुछ पता है,
लेकिन ये राजीव और रोमा के बारे में कुछ पता नहीं लग पा रहा। एक तरीका है, मैं राजीव के सीए मिस्टर देश पांडे को जानती हूँ, वो शायद हमारी हेल्प कर सके। सही बताऊं, दुनिया में पहली बार खूबसूरती और इंटेलिजेंस का इतना कमाल का कॉम्बिनेशन दिखा है। टू मच हुआ। काम पे ध्यान दें। हाँ काम पे। अरे भाई चार्ली। जी सर। यार वो पार्टी की सीसीटीवी फुटेज है अपने पास? नहीं। हाँ सर, आज ही लाया ना। हाँ कर रहे हो। आओ। नहीं। लुक एट दिस, ये सिद्धार्थ तो ठीक से चल भी नहीं पा रहा है, इतना धुत है। ये मर्डर क्या करेगा? सर, राजीव भी ठीक ठाक ही दिख रहा है। एंड इनफैक्ट इन दोनों को देख के ऐसा लग रहा है जैसे दोनों भाई आपस में एक दूसरे से डिस्टेंस रखते हैं, है ना? अच्छा, ये मसला है। ओहो, ये है पंगा। मिस्टर देश पांडे, राजीव के साथ जो कुछ भी हुआ है उसका इल्जाम उसके सगे भाई सिद्धार्थ पर गया है। एंड एज यू नो माय लॉ फर्म इज डिफेंडिंग सिद्धार्थ बिकॉज हमें पूरा यकीन है कि उसका इस मर्डर से कोई लेना देना नहीं है। एट अ फ्रेंडली लेवल अगर आप मुझे सिद्धार्थ और नेहा के बारे में कुछ बता सके, इट विल बी वेरी हेल्पफुल। या व्हाई नॉट सोहन, बट प्लीज कीप इट ऑफ द रिकॉर्ड। एज यू नो, ये प्रोफेशनली सही नहीं है। Of course, I completely understand that. Please don't worry about it. Mr. देशपांडे, ये रोमा के आने के बाद ये दोनों भाइयों में तनाव कुछ बढ़ सा गया था क्या? ऐसा तो कुछ नहीं था, और उनमें झगड़े तो पहले से ही चल रहे हैं। और रोमा के पास्ट के बारे में आप कुछ जानते हैं? वेल, कुछ ज्यादा तो नहीं, बस इतना ही पता है कि शी इज ग्रेजुएट फ्रॉम VIM, और उसके बाद उसने राजीव की कंपनी ज्वाइन कर ली, और फिर कुछ ही समय में वो एक दूसरे को पसंद करने लगे। एंड देन दे डिसाइडेड टू गेट इनटू लिव इन रिलेशनशिप। मैं इन लोगों के बारे में बस इतना ही जानता हूँ, और कुछ नहीं। That's okay. Thank you. May I leave now? Yeah, sure. Thanks a lot for your time. Thank you. See you soon. Bye-bye. हाँ मैडम। एक इम्पोर्टेंट बात पता चली है। क्या? ठीक है, तब तो त्रिशा को फौरन भेजना पड़ेगा। ठीक है। हे भगवान, तू जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। थैंक यू योर ऑनर, मिस्टर सिद्धार्थ रैना को आज मेडिकल सुपरविजन में अदालत में आने की इजाजत मिल गई है, और इसीलिए आज वो कटघरे में हमारे सामने मौजूद है। इस बात की मुझे बड़ी खुशी है। मैं तो कहता हूँ इस बात पे तालियां हो जाए भाई, हैं? मिस्टर वीके, मैं तुम्हें फिर से कहना चाहूंगा कि अपनी भावनाओं को कंट्रोल में रखो। ऑफ कोर्स योर ऑनर। दरअसल क्या है कि मैंने कसम खा ली थी कि आज मैं इस मुकदमे को इसके आखिरी फैसले तक पहुंचा के रहूंगा, और मुजरिम तक खुद पहुंच के रहूंगा। और योर ऑनर, एक बार मैंने कसम खा ली तो फिर अपने आप की भी नहीं सुनते हो? यस। फिल्में मैं भी देखता हूँ वीके। कम टू द पॉइंट। यस सर। पॉइंट पे आने के लिए मैं सबसे पहले कटघरे में मिस रोमा को बुलाने की इजाजत चाहूंगा। ठीक है, इजाजत है। रोमा जी, आप ये बताइए कि आप राजीव जी से कितना प्यार करती थी? बहुत। जब आप उनसे इतना प्यार करती थी, तब फिर उस रात जब वो घर से गुस्से में, शराब के नशे में आपको बिना बताए गाड़ी चलाते हुए बाहर निकल गए और सवेरे तक नहीं लौटे, आपने उनको एक फोन भी नहीं किया? जी हाँ, वो एक्चुअली मैंने भी थोड़ी ड्रिंक की थी ना, इसलिए मैं सो गई। और वैसे भी राजीव को पसंद नहीं था कि मैं उसे बार बार फोन करूं। छोड़िए, आप ये बताइए कि आप नेहा जी को कब से जानती? जी, जैसा कि मैंने बताया था कि मैं राजीव के साथ लिविंग रिलेशन में थी, मतलब मैं उनके साथ रहती थी। तो जब से मैं उनके साथ रहने लगी, मुझे बस इतना पता था कि उनके बड़े भाई सिद्धार्थ उनकी वाइफ है। योर ऑनर, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं इनके साथ साथ नेहा जी को भी विटनेस बॉक्स में बुलाना चाहूंगा। दोनों को एक साथ सवाल पूछना चाहूंगा।
ठीक है, प्रोसीड। थैंक यू योर ऑनर। रुमा जी आप यहाँ आ जाइए। नेहा जी आप आइए। नेहा जी, उस रात पार्टी में आप पूरे वक्त सिद्धार्थ के साथ थी? जी हाँ। पक्का? हाँ जी, पूरी पार्टी में। नहीं, आप झूठ बोल रही हैं। मैं साबित करता हूं। लैपटॉप। योर ऑनर, ये लैपटॉप है, इसमें उस पार्टी की सीसीटीवी फुटेज मौजूद है। और उस फुटेज में साफ साफ नजर आ रहा है कि नेहा जी पूरे 17 मिनट के लिए उस पार्टी से गायब हो गई। हाँ, वो एक्चुअली वॉशरूम गई थी। ओह, आई एम सॉरी, वॉशरूम। ओके योर ऑनर, अगर आप उस फुटेज को गौर से देखेंगे तो नेहा जी जिस डायरेक्शन में निकली थी वो डायरेक्शन वॉशरूम का नहीं, वो बाहर जाने का है, पार्किंग लॉट का डायरेक्शन। उस पार्टी में जो लॉबी है जहाँ पे वॉशरूम्स मौजूद है, उस एरिया में भी सीसीटीवी कैमरा लगे और उसकी फुटेज भी हमारे पास है जिसमें आप मिसिंग हैं। That's right. आराम, एक ही है मेरे पास। नहीं, स्ट्रेस मत लो, थोड़े से काम बाथरूम में फंस गए। आप ये बताइए कि आप रोमा जी को कब से जानती हैं? जैसा कि वो कह रही हैं कि हम एक दूसरे को नहीं जानते, तो फिर बार बार आप क्यों पूछ रहे हैं? इडियट हूं मैं। एक मिनट, ये देखिए नेहा जी, ये क्या है? ये फोटो है। ये देखिए योर ऑनर, नेहा और रोमा कितनी अच्छी लग रही है साथ साथ फोटो में। ये दरअसल योर ऑनर, जब मैंने इन दोनों को साथ में फोटो में देखा, मुझे याद आया कि नेहा इंडिया के सबसे बड़े मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट VIM की पढ़ी हुई, और थोड़ी सी रिसर्च करने पे पता चला कि रोमा भी वहीं की पढ़ी हुई। फिर मैंने तुक्का लगाया योर ऑनर। नेहा जी, मैं तुक्के बहुत अच्छे लगाता हूँ, एंड बिकॉज गॉड इज ग्रेट, अक्सर मेरे तुक्के सही लगते हैं। देखिए, मुझे आपके इस केस के बारे में सुनकर बहुत दुख हुआ, लेकिन कहीं आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि इस केस के साथ हमारे किसी स्टाफ या फिर किसी स्टूडेंट का कनेक्शन है? सर, आई एम रियली वेरी सॉरी, अभी मैं आपको इस बारे में कुछ भी नहीं बता सकती, लेकिन अगर मुझे आपकी मदद मिलेगी तो हम कातिल पर बहुत आसानी से पहुंच जाएंगे। श्योर, बताइए, व्हाट कैन आई डू फॉर यू? मुझे पिछले 7 सालों के स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड्स चाहिए, और साथ ही साथ पिछले 7 सालों में जितने भी आपके यहाँ पे स्टूडेंट फंक्शंस हुए हैं, उन सबकी तस्वीरें चाहिए। ठीक है, आप मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए, मैं आधे घंटे के अंदर आपको सारी डिटेल दे दूंगा। यू कैन वेट इन द वेटिंग। ओके, थैंक्स। एक आपसे एक रिक्वेस्ट है। जी? मैं आपको सारी डिटेल दे तो रहा हूँ, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि इस केस में हमारे इंस्टीट्यूट की कोई बदनामी ना हो। डोंट वरी, आई विल मेक श्योर। आप इस बारे में टोटली बेफिक्र रहिए। ओके योर ऑनर, जैसा कि पिछली बार पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब ने बताया था कि सिद्धार्थ ने SMS करके राजीव को अपने घर बुलाया था, ये बात मैं मानता हूँ, लेकिन वो SMS सिद्धार्थ ने नहीं किया था, उसके फोन से नेहा ने किया था। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। भाई देखिए साहब, SMS सिद्धार्थ ने नहीं नेहा ने किया था, ये बात आप दावे के साथ कैसे कह सकते हैं? सर मैं समझा रहा हूं, आप उत्तेजित मत होइए, बैठिए। योर ऑनर, ये मेरी असिस्टेंट त्रिशा का फोन है, इसमें नेहा के भेजे हुए कई सारे मैसेजेस हैं। दरअसल मैंने त्रिशा से कहा था कि वो नेहा के साथ चैट पर रहे, और जब मैंने नेहा के मैसेजेस पढ़े और उन पे गौर किया तो इनका मैसेज भेजने का एक बड़ा अच्छा अंदाज है। ये हमेशा अपने सेंटेंस के आगे 3 डॉट लगाती, फिनिशिंग टच के लिए। जो मैसेज राजीव जी को आया था सिद्धार्थ के फोन से, उसके भी सेंटेंस के अंत में 3 डॉट थे। ये आप गौर कर सकते हैं। और योर ऑनर, उस रात पार्टी की CCTV फुटेज में मैंने देखा कि सिद्धार्थ नशे में इस कदर धुत थे
कि उनके लिए एसएमएस टाइप करना तो क्या, एक शब्द भी लिखना मुश्किल था। फिर ये 3 डॉट का फिनिशिंग टच तो वो डेफिनेटली नहीं दे पाते। अब नेहा जी, आगे की कहानी प्लीज आप कोर्ट को बताएंगी। घबराइए नहीं, आपको अकेले नहीं बताना है, रोमा जी आपका साथ देंगी। बताइए। जज साहब, मैं और रोमा हम दोनों मिडिल क्लास फैमिली से हैं। पैसों के बिना लाइफ में कुछ भी नहीं रखा। हम दोनों पढ़ने में बहुत अव्वल थे। हम दोनों क्लास में फर्स्ट आते थे और स्कॉलरशिप से हमें VIM में एडमिशन भी मिल गया। लेकिन हमारा कोई दोस्त नहीं बनता था क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं थे। उसके बाद मुझे सिद्धार्थ की कंपनी में जॉब मिल गई और 1 साल के अंदर ही मैंने सिद्धार्थ को अपने प्यार के जाल में फंसाया और शादी कर ली। सिद्धार्थ से मुझे राजीव के बारे में पता चला तो मैंने रोमा को कांटेक्ट किया और मुंबई बुला लिया और उसे राजीव की कंपनी ज्वाइन करने को कहा। उसके बाद से हमारी प्लानिंग शुरू हुई। नेहा, आप तो सिद्धार्थ की वाइफ थी, इसका सब कुछ आपका था, फिर आपको ये सब करने की क्या जरूरत थी? और रोमा, आपकी भी राजीव से शादी होने वाली थी, आप दोनों ने ये क्यों किया? बाबा, हमें सब कुछ हमारे हाथ में चाहिए था जो इन दोनों के जीते जी नहीं हो सकता था। बचपन से सबसे मांग मांग के जी रहे, अब पति से मांगे? नेवर। योर ऑनर, ये दोनों किसी भी सोशल नेटवर्किंग साइट से कांटेक्ट में नहीं थी, ना कोई फोन ना SMS। ये सिर्फ हर महीने की 7 तारीख को गोरेगांव के एक रिसोर्ट में मिला करती थी। तो अब ये मर्डर आपने इतनी सफाई से अंजाम तक कैसे पहुंचाया, ये भी आप कोर्ट को बता दीजिए। उस दिन की पार्टी में हम दोनों का प्लान था कि दोनों भाइयों के बीच में झगड़ा हो। अरोमा अच्छे से जानती थी कि राजीव थोड़े से पीने के बाद अग्रेसिव हो जाता है और इसीलिए रोमा ने राजीव को सिद्धार्थ के खिलाफ भड़काया। देखा अपने बड़े भाई को, कैसा आपको कंपनी से लात मारकर सारा बिजनेस अपने कब्जे में कर रखा है। देखिए, कोई आपकी तरफ देख भी नहीं रहा। ये अच्छा मौका है, जाइए और पर्दाफाश कर दीजिए अपने भाई का। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। अगर मैं आज चुप बैठा ना तो जिंदगी भर चुप रहना पड़ेगा। सिद्धार्थ, यू चीटर! जैसे ही नेहा सिद्धार्थ को पार्टी से लेकर चली गई, मैं भी राजीव के साथ वहां से निकल गई और हम घर आ गए। राजीव फ्रेश होने के लिए वॉशरूम गए और प्लान के मुताबिक नेहा ने सिद्धार्थ के फोन से राजीव को मैसेज किया। उस दिन पार्टी से आने के बाद हम दोनों गार्डन एरिया में बैठे। मैं चाहती थी कि सिद्धार्थ अपने विस्की की बोतल से अपना ग्लास भरे ताकि उसके फिंगरप्रिंट्स इस बोतल पे आ जाए और हमारा प्लान कामयाब हो जाए। और वैसा ही हुआ जैसा मैं चाहती थी। इसके पहले कि राजीव वहां आए, मुझे सिद्धार्थ को बेडरूम में सुला देना था और मैंने वैसा ही किया। संभल के।
सिद्धार्थ कहाँ है? बुलाओ उसे। आप बैठिए, मैं उन्हें बुला के लाती हूँ। और हाँ, आपको आपका हिस्सा आज ही मिल जाएगा। अच्छा रहेगा उसके लिए भी और मेरे लिए भी। बुलाओ उसे, मेरा हिसाब क्लियर कर दे उसे। ठीक है, बुला के लाओ उसे। मिल गया तेरा हिसाब? हाँ? हमें लगा कि राजीव की मौत हो जाएगी और सारा इल्जाम सिद्धार्थ पे आ जाएगा और उसे जेल हो जाएगी और सारी दौलत हमारी हो जाएगी। लेकिन ऐसा हो ना सका। नेहा जी, रोमा जी, आप लोगों की प्लानिंग परफेक्ट थी, लेकिन एक्स्ट्रा परफेक्ट प्लानिंग की वजह से आप लोग फंस गए। दरअसल उस रात गार्डन पे आप जिस कुर्सी पे बैठी थी, आपने उसके हत्थे से भी अपने फिंगरप्रिंट्स हटा दिए। ये बात मेरे गले नहीं उतरी कि भाई घर वालों के फिंगरप्रिंट्स के निशान घर में कैसे नहीं है। आज तक फिंगरप्रिंट्स के जरिए हम लोग मुजरिमों तक पहुंचे हैं, लेकिन पहली बार एक केस में फिंगरप्रिंट्स ना होने की वजह से हम मुजरिम तक पहुंचे हैं। ये अदालत सिद्धार्थ रैना को बाइज्जत बरी करती है और पुलिस को आदेश देती है कि रोमा और नेहा को हिरासत में लेकर उन पर खून का मुकदमा चलाया जाए। केस इज क्लोज्ड।